लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। इस देश की जनता सबसे भ्रष्ट है। तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये गलती कर रहे हो। ये दो चीज मर गई हिंदुस्तान के युवाओं में। हम लोग को भैया बेवकूफ बनाते। अबे पढ़ाने का काम, कल मैंने क्या कहा, पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, शिक्षा मनुष्य को देने का सिर्फ एक उद्देश्य है, तुम्हारे विवेक को जिंदा करना। अगर शिक्षा विवेक को जिंदा कर देगी, विवेक, अगर शिक्षा विवेक को जिंदा कर देगी तो तुम तुरंत दूरदर्शी हो जाओगे, विजनरी। ये तीनों का अंतर संबंध है। और जहां तुम दूरदर्शी हुए, फिर तुम कुछ भी बनो, कुछ भी, फिर तुम कुछ भी बनो। शिक्षा परसेंटेज के लिए थोड़ी है यार, शिक्षा परसेंटेज के लिए नहीं है। ये इतनी गलत चीज इस देश में फैली और पनपी, इसने हमारा पूरे लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। पढ़ाई से नफरत पैदा हो गई लोगों को कि भाई साहब पढ़ना ही नहीं। कितने लोग हैं जो किताब खोलते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती ना। भाई तुम देखो, कभी कभी पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही तो आंख बंद होने लगती। दिमाग जो चीज नहीं कनेक्ट कर पाता तो शांत हो जाता है कि छोड़ो भाई, भगाओ। जैसे बच्चों को आस्था चैनल लगा दो, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, योग, कुंडलनी, सो जाएंगे साथ। कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। बच्चों को जब सुलाना हो, आस्था चैनल लगा दो, तो देखो देखो भगवान कैसे बनाया जाता हो, कहेंगे हम खुद ही भगवान है। तो शिक्षा चूंकि परसेंटेज पे हो गई और नौकरी पे हो गई, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। ये दो चीज मर गई हिंदुस्तान के युवाओं में। अब जब ये दो चीज मर गई, अब उसको दलित बनाना बहुत आसान है, अब उसको ब्राह्मण बनाना बहुत आसान है, अब उसको क्षत्रिय बनाना, अब उसको गर्व होगा क्षत्रिय। फेसबुक पेज देखो, क्षत्रिय होने पे गर्व है, और भारतीय होने पे नहीं, गर्व तो उस पे भी है। अगर तो सिर्फ लिखो ना भारतीय होने पे गर्व है, ब्राह्मण होने पे गर्व है। अब या तो भारतीय होने पे गर्व होगा, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने पे गर्व होगा। सब पे गर्व नहीं हो सकता। और सब पे अगर गर्व होगा तो अगर सब खतरे में पड़ गया तो पहले बचाओगे किसको? माँ, बीवी, बेटी, तीन लोग नाव में जा रहे हैं, नाव डूबने लगी और तुमको सब पे गर्व है, अब पहले बचाओगे किसको? और बचा एक ही को पाओगे। इसलिए शिक्षा की ये व्यवस्था कर दी, मरने दो इनको। इसलिए तो हम सब बहुत चिढ़ते हैं, बहुत। तुम देखो हमको कितना ट्रोल करते हैं, कितना विरोध करते हैं, कितना गाली देते हैं, इसीलिए कि तुम काहे इनका दिमाग खोल रहे हो। लिखते अवध ओझा मनुवादी है, और तो कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन ये कोई मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। जो भी समाज को जगाने की कोशिश करेगा उस पर पत्थर फेंका जाएगा, वो नियम है। अब तुम अगर दलित हो और संस्कृत पढ़ लिया तुमने, पीएचडी कर ली, जाओ मंदिर में पूजा कराओ, किसकी औकात है रोक देगा? तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये गलती कर रहे हो। जब तुमको मंदिरों पर कब्जा करने का टाइम आया संस्कृत पढ़ के, तब तुम बुद्ध बन गए कि हम तो बुद्धिस्ट हैं। ब्राह्मणों ने अपना मंदिर बचा लिया। कितना बढ़िया समय था दलितों के लिए, सब संस्कृत पढ़ेंगे और इतनी पढ़ेंगे
पहला कौन सा आदमी है जिसने दलितों के लिए संस्कृत कॉलेज खोला? अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, तुमको पता ही नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर। मनुवाद क्या है? मनुवाद ब्राह्मणवाद थोड़ी है, मनुवाद है सामंतवाद। जो मनुस्मृति है वो सामंतवादी व्यवस्था का ग्रंथ है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ नहीं है। ये बाहर जो जाहिल हैं, मनुवाद से तुम बुरा मत माना करो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमको कह रहे हैं, तुमको नहीं कह रहे हैं। मनुवाद ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, मनुवाद सामंतवाद का विरोध है। क्योंकि मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? सामंतवाद का। किस काल में आई? गुप्त काल में। स्मृतियां क्या मौर्य काल में है? नहीं है। अगर ब्राह्मणों का ग्रंथ होता तो क्या मौर्य काल में ब्राह्मण नहीं है? हैं? ये सब चोर उचक के पता है हमारे ऊपर शासन काहे कर रहे हैं? हमारे देश के युवा का समझदारी ठीक नहीं है। तुम टीचर अच्छा चुनते हो, ब्राह्मण हो, लेकिन अगर कोई दलित टीचर बढ़िया पढ़ा के तुम्हारा सिलेक्शन करा दे तो नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे? कोई मुसलमान टीचर तुमको बता दे कि आओ एक दिन में हिस्ट्री याद करवा दूंगा, नहीं जाओगे? जाओगे? कोई डॉक्टर कह दे कि बिना दवा खिलाए हार्ट की ब्लॉकेज दूर कर दूंगा, लेकिन भैया मैं दलित हूं, नहीं जाओगे? लेकिन इस देश का आदमी इतना गधा है कि जब उसको नेता चुनना होता है तब वो कहता है कि नहीं भैया। इतना छदमी है, धोखेबाज। इसीलिए तो परेशान है। नेता हमको परेशान कर रहे हैं। नेता काहे करेंगे वे? हम लोग को भैया बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बनते हो तो तुमको बनाते हैं। जब 500 रुपया और दारू की बोतल लेके वोट दोगे तो वो नहीं कमाएगा। तुम किसी नेता को वोट दो बिना पैसा दिए हुए। तुम तो चाहते हो कि नेताजी आए, हमारा पैर छुए, अम्मा बैठी है उनका भी छुए, हमारी बकरिया का भी पैर छू ले। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पैसा वापस नहीं लेगा। 100 करोड़ खर्चा किया है तो 500 करोड़ कमाएगा नहीं, तो कहां से तुम्हारी रोड बनवाएगा वो? इस देश की जनता सबसे भ्रष्ट है। इस देश में सबसे अच्छे हैं राजनेता और उसके बाद अधिकारी। खुद ही कहती है साहब जो रुपया पैसा लगेगा दे देंगे, खुद ही कहती है, खुद ही। फिर कहती है बड़े बड़े घूस, खुद ही कहती है। पता नहीं कितने लोग मुझसे आगे कहते हैं यार हमारा काम है कर दो, जो पैसा रुपया लगेगा दे देंगे, खुद ही। जिसके पास नहीं है वो रो रहा है, बहुत घूसखोरी है। पैसा रखे हो? नहीं पैसा नहीं है। लो पैसा होता तो ये भी देता।